में उस समय से सियासी बवाल मचा हुआ है जब से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत का दावा किया गया। इमरान खान लंबे समय से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद है। इमरान खान के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा है। इसके बाद परिवार ने जेल में ही उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि इमरान की सेहत पर शहबाज सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसके बाद परिवार वालों के सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर वो ठीक है तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उन्हें इमरान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। वैसे एक तरफ जहां इमरान खान की हत्या की खबर के बाद से पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल इमरान खान को लेकर जहां पाकिस्तान में भारी बवाल हो रहा है, तो वहीं अचानक से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लंदन चले गए हैं। गौरतलब है शहबाज की गैर मौजूदगी में आसिम मुनीर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इमरान समर्थकों पर कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब पाकिस्तान के लोग और खास करके पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है उसके लोग नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अब देखने लायक होंगी कि आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहती है। और आपको बता दें कि जो स्थिति है उसको देखते हुए जो आरोप प्रत्यारोप है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि जो ये पूरी परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में, जो तख्ता पलट का डर है, और चलिए इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो आपको दे दें। इमरान खान की बहन अलीमा का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान खान को जेल में मरने का अंदेशा था। इमरान का अंतिम संदेश, मुझे मौत मिलेगी। जेल के बाहर अलीमा का लगातार धरना प्रदर्शन है। जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं और लगातार जो इमरान खान की बहनें हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इमरान खान है उनके साथ गलत हो सकता है। उन्होंने खुद भी अंदेशा जताया था कि उनके साथ गलत हो सकता है और अब उसी की आशंका होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल इमरान की बहन जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं लगातार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेल प्रशासन पर भी जो दबाव है वो बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से जो बयान है वो सामने आते हैं। और इमरान का जो अंतिम संदेश है वो यही कि उन्होंने कहा मुझे मौत मिलेगी, ये बात कही गई है उनकी बहन की तरफ से। और अब देखना यह है कि किस तरह से तमाम परिस्थितियां जो है वो पाकिस्तान में नजर आती हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो सत्ता को लेकर जो सस्पेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आपको बता दें हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। शहबाज शरीफ देखिए अचानक लंदन चले गए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। शहबाज शरीफ 4 दिन तक लंदन में रहेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। क्या ये किसी प्लानिंग के तहत है, ये अपने आप में देखना होगा। इसके अलावा अचानक निजी दौरे पर लंदन गए शहबाज शरीफ, मतलब गौरतलब है कि ये कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है, पर्सनली गए हुए हैं। इसके अलावा शहबाज ने मेडिकल चेकअप का हवाला दिया है अपना और तब लंदन गए हैं। शहबाज की गैर मौजूदगी में मुनीर काफी एक्टिव हैं। जी हां, और अगर आसिम मुनीर एक्टिव हैं तो आप समझ लीजिए कि सेना किस तरह से हश्र करती है राजनयिकों का। मुनीर ने जो संभाली है यहां पर कमान, शहबाज के जाने पर मुनीर के हाथ में कंट्रोल है। जी हां, आसिम मुनीर के हाथ में कंट्रोल है और निश्चित तौर पर अगर ये कंट्रोल है तो आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां पाक में इमरान समर्थकों पर पुलिस का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रहे थे जो हम आपको दिखा भी रहे थे और इमरान समर्थक जो हैं वो प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी मेरे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा निपुण आलम बयान जी भी जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार। वेरी गुड आफ्टरनून सर। ये जो पाकिस्तान में स्थितियां हैं, अचानक शहबाज का लंदन चले जाना अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर बताकर, अब ये क्या बताता है सर? और आने वाले समय में इमरान खान को लेकर ये जो संभावनाएं हैं वो कितनी बढ़ जाती हैं कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो स्थिति अब पैदा हुई है ये कोई नई स्थिति नहीं है। हमको इस स्थिति का खुशबू जी हम इससे बहुत अवगत हैं। हमने ये जब लियाकत अली की बात आई थी प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम भी ये स्थिति पैदा हुई थी, हालांकि इतनी सीरियस नहीं थी। पर जब स्थिति बाद में जियाउल हक के बाद की बात आई, जुल्फिकार अली भुट्टो की बात आई, फिर उस समय के टाइम में ये देखा गया पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज़्यादा होता है और बाहर की जो पार्टियां होती हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे जो फ़ायदा उठा रही हैं,
उनका नुकसान शुरू हो जाता है। और वो नहीं चाहते कि इतना टर्मोइल हो, जैसे कि अभी चाइना नहीं चाहेगा कि ज्यादा टर्मोइल हो पाकिस्तान में, और वो इसलिए वो शांति चाहेगा। अमेरिका टोटल आसिफ मुनीर की सपोर्ट करेगा ताकि मिलिट्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब आप देखेंगे कि जो मुनीर साहब हैं वो अब इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि वो भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अपहीवल हो, इसीलिए वो शहबाज शरीफ वगैरह को सेफ रखेंगे। मेरे ख्याल से उनको घोड़े पर बैठाए रखेंगे और पूरा कंट्रोल करेंगे। अगर उन्होंने अपने आप को डिक्टेटर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, उनको ही पसंद नहीं आएगी। मेरे अनुमान से ये कुछ तो चाहेंगे कि मैं सत्ता को कंट्रोल भी करता रहूं और अकाउंटेबल भी ना बनूं। तो ये अकाउंटेबिलिटी को रिफ्यूज करने के लिए ये किसी एक मॉडल को घोड़े पे बैठाएंगे दुल्हे की तरह और उसकी लगाम हाथ में रखेंगे। ये मेरा अनुमान है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा टर्मोइल बढ़ जाएगा, टीटीपी जो तालिबान है वो उसके इफेक्ट डुरंट लाइन के उस साइड में भी, अफगानिस्तान में भी है। वहां पे क्या असर पड़ता है, वहां पे भी अमेरिका और जो चाइना है वो चाहते हैं कि वो रूलिंग रिजीम के साथ में पीसफुल नेगोशिएशन करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। पर अगर वहां पे भी टर्मोइल शुरू हो जाता है उनको प्रॉब्लम आएगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में प्रॉब्लम आएगी। अगर बलोच रेबल्स, सिंध में रेबल, अब इनकी रेबेलियन जो है ये बहुत आग पकड़ेगी। सिंध का तो आपको पता ही है क्या हालत है, बलोचिस्तान की आपको पता है क्या हालत है। तो ये सब को लेके और पख्तूनवा एरिया में जहां पे ट्राइबल फाइट्स है, तालिबान की ट्राइब्स जो अफगानिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, इनके बीच में मनमुटाव भी हो सकता है, आपस में मिल सकते हैं। और दोनों जो पाकिस्तान की जो तालिबान है वो तो रिजीम के खिलाफ है ही, तो पाकिस्तान का आर्मी का चीफ काम और बढ़ जाएगा, बलूच और आग भड़केंगे और सिंध में अब आग पैदा शुरू होनी हो जाएगी जी। तो इस समय टोटल जो आउटकम ये होगा कि पाकिस्तान का जो टर्मोइल है वो स्लिप ओवर करके इंडिया में आ सकता है। इंडिया के टेररिज्म इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी कि ध्यान बढ़ जाए और वहां से वो चाइना को कहेगी कि आप इंडिया के ईस्ट में यानी कि चिकन स्टेट के एरिया में बांग्लादेशी रेडिकल इस्लाम को उसका सहारा लेके वहां पे भी आग भड़काए ताकि इंडिया इसका कोई फायदा ना उठा ले। अब उनको ये डर होगा कि हम इसका फायदा उठाएंगे, चाहे हम ना उठाएं। तो मेरे ख्याल से अगर ये इमरान खान ना रहे तो बात बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगी। और इसके लिए आसिफ मुनीर साहब जो सोच रहे हैं कि उनको केक वॉक मिलेगी, वो नहीं होगी। आसिफ मुनीर साहब को अच्छा प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए सर, आपने इतने लंबे समय से तमाम चीजों को देखा है, पाकिस्तान को समझा है। जो पाकिस्तान का सर इतिहास रहा है ना, वो इतिहास ही इतना ज्यादा भयानक है। वहां पर जो उनके जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके साथ जो कंडीशन वो करते हैं, उनकी एक बार वो सत्ता से अगर बेदखल हो जाए, इसीलिए ये जो शंका है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी बहन का आरोप लगाना, उनके बेटे का आरोप लगाना, जब कोर्ट कह रहा है उसके बावजूद मिलने नहीं देना, ये तमाम चीजें तो बताती है ना कि दाल में कुछ काला है। अगर नहीं तो फिर आप सामने लेकर क्यों नहीं आ जाते? क्या इतनी बड़ी बात है? इमरान खान क्या इतना बड़ा उन्होंने क्राइम कर दिया कि वो एक बार निकाल के बता नहीं सकते कि वो ठीक है? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशबू जी के वो बता सकते हैं, पर वो इनको जल्दी क्या है? वो थोड़ी चाहते हैं कि हम इमरान खान को फैसिलिटेट करें, वो नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि टीटीपी के ऊपर दबाव बना रहे, टीटीपी पे कंट्रोल करते रहे, चाहे इमरान की बहन या बुशरा बीवी कोई भी आके कोई भी स्टेटमेंट दे दे, अब उनको इतनी परवाह नहीं है। अब आप और वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान के सपोर्टर जो पाकिस्तान की आर्मी में हैं उनके पे कंट्रोल किया जाए। आपको जान के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की लोअर एचेलॉन में जो कई ऐसे लोग हैं और यूथ जो नेशनल यूथ प्रोग्राम्स है पाकिस्तान में, वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी अब बाहर वाली ताकतें पाकिस्तान को जो डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, वो इसका क्या फायदा उठाती हैं?
वो उसको किस तरीके से देखती है। अभी देखा हुआ ईरान किस तरीके से देख रहा है इस बात को, और ईरान के साथ में क्या ताल्लुकात रहेंगे। हालांकि वो बनाने की कोशिश की हुई है, चाइना ईरान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि देखो आप कहीं डोंट फिश इन ट्रबल वाटर्स, यहाँ पे आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जो जिसका कि इंडिया को फायदा हो जाए और कंट्रीज को फायदा हो जाए। तो ये बातें अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो फायरी पॉलिटिक्स है, वो अब स्टार्ट हो जाएगी। तो जी इस सारी चीज को देख के और आर्म सप्लाई को शुरू हो जाएगा, इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी। इंडिया में देखेंगे आप कि इसका फायदा ये होगा इंसर्जेंट्स को, उनको और आर्म्स मिलेंगे और ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। और अब तो आपको पता है जो दूसरे वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं, जो नॉन लीथल वेपन सिस्टम्स हैं, लाइक ब्रेन अफेक्टिंग सिस्टम्स, नर्व अफेक्टिंग सिस्टम्स, वो आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने अपने लाल किले के पास देखा था, जो केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल है हुआ था, वैसी चीजें अब और पैदा हो सकती। जी बिल्कुल। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। निपुण आलम बयान जी ने भी ज्वाइन कर लिया मुझे। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका भी। सर, ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ये बहुत ही, क्योंकि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर सिंध हो या फिर बलूचिस्तान हो, हमने इसके बारे में काफी बात भी की है। लेकिन इमरान खान को लेकर जो क्योस हो रहा है, कम से कम ये तो शहबाज सरकार या फिर कहे असीम मुनीर के हाथ में है कि आप ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है जेल के बाहर, जो उनकी बहनें आरोप लगा रही हैं, अगर ये सब कुछ झूठ है तो आप साबित क्यों नहीं कर देते? अगर आप साबित नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, वो दोहराने के करीब है पाकिस्तान क्या? नहीं, बिल्कुल आपने जो बिल्कुल सही बात की। मैंने तो पहले इतिहास की बात आपने जैसे कही, मुझे अच्छे से याद है जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, तो भुट्टो की फांसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भुट्टो के मामले में जो फ्री ट्रायल है वो तक नहीं हुआ था और आनंद फानन में फांसी दे दी गई थी। तो यही जो आशंका है आज जो इमरान खान के परिवार की ओर से, इमरान खान की पार्टी की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से उठाई जा रही है, निश्चित रूप से। और देखिए इमरान खान टारगेट पर क्यों है, इसकी टारगेट पर होने की वजह यह है कि प्रेसिडेंट जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। अगर शहबाज शरीफ इनकी जगह हो तो मुझे लगता है कि कोई वॉइस उठाने वाला भी नहीं था। लेकिन ये बात फैक्ट है, मुनीर को अगर कोई चैलेंज करने वाला है पूरे पाकिस्तान के अंदर दैट टाइम, तो वो केवल इमरान खान है। और मुनीर की ताकत कहीं ना कहीं अधूरी है इमरान खान के होते हुए। तो मुझे लगता है कि जो आशंकाएं आ रही हैं वो बिल्कुल, संभावना भी इसमें हो सकती है कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज हों। लेकिन मुझे इसमें एक टैक्टिक लग रही है, जो मुझे प्रेजेंट गवर्नमेंट की या सेना की जो लग रही है, वो टैक्टिक्स ये लग रही है कि वो एक टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि क्या जनता का प्रोटेस्ट रहता है, जनता का कैसा रिएक्शन रहता है, क्या बहुत उग्रता आती है। अगर उग्रता आती है तो ये पब्लिक के सामने ला देंगे, कह देंगे हमने कुछ नहीं किया है, इमरान खान जिंदा है, ये है वो, एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है जनता का, बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि इमरान खान की जो जिस प्रकार की बातें आ रही हैं कि उनको मार दिया गया, ये बातें भी हो सकती हैं। तो मुझे उस तरह की चीजें लग रही हैं। और देखिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो कभी भी इंटरनल रूप से एक द्वंद में रहा है हमेशा, कि वहां पर जो पाकिस्तान को चलाएंगी वो पॉलिटिकल पार्टीज चलाएंगी या आर्मी चलाएंगी। लेकिन ये विडंबना रही है पाकिस्तान की स्टार्टिंग से, यानी कि आजादी के बाद से आप देखें कि वहां पर ट्रिपल ए का शासन रहा है, यानी कि अमेरिका, आर्मी और अल्लाह। अल्लाह से मेरा मतलब रेडिकल ग्रुप से। ये तीनों ही पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इमरान खान ने इन तीनों को ही चैलेंज कर दिया था, चाहे वो अमेरिका को चैलेंज किया, अमेरिका को चैलेंज कर चाइना से नजदीकी बढ़ानी शुरू की। ये बात अमेरिका को रास नहीं है। और आज के दिन हम देखें आर्मी और अमेरिका दोनों के अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे में इमरान खान को कैसे अमेरिका रिस्क ले सकता है स्वीकार करने का, क्योंकि अमेरिका तो अपनी बंदूक मान रहा है पाकिस्तान को, जो ईरान पर चलानी है उसको, आज नहीं तो कल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के ऊपर अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट के दौर से, अगर वो अगर लाइव है, अगर लाइव नहीं तो बात ही अलग है, लेकिन बड़े द्वंद के या बड़े ही प्रेशर के दौर से वो निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं।
ये बात देखने वाली है। जी ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा सर, ये जो प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि चलिए जो ये सरकार तो कर रही है, ऊपर से जेल प्रशासन भी किसी तरह से भी जवाब नहीं दे पा रहा, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये कंफ्यूजन इतना बढ़ रहा है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर, ये समझ नहीं आता कि आखिरकार इमरान खान के साथ ऐसा करके पाकिस्तान को मिलेगा क्या? अगर हम इंटरनेशनल मीडिया में भी देखें या फिर इंटरनेशनली भी देखें तो पाकिस्तान की तो इमेज और घटेगी क्या? ये बात शहबाज शरीफ और असीम मुनीर समझ नहीं पा रहे। देखिए, शहबाज शरीफ तो मैं बता रहा हूं, वो नहीं चाहेंगे ये हो, क्योंकि वो ये चाहेंगे तो वो और एक्सपोज हो जाएंगे, कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। हाँ। पर इमरान पर जो मुनीर को ये समझाने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ये में जेल में बैठा है, आपको इसके ऊपर ट्रायल करके, इसको झूठा करार करके, इसको गिल्टी करार करके, इसके ऊपर चार्जेस लगा के आप इसको न्यूट्रलाइज करिए, इसको लटकने मत दीजिए, इसका जनाजा मत निकालिए। हाँ। अगर आपने इसका जनाजा निकाला हाँ। तो इमोशनल अपहीवल जो इस्लाम में और कंट्रीज में जो होगा वो आपको रास नहीं आएगा, वो हजम नहीं कर पाएंगे। तो ये इनको बहुत ज्यादा लोग समझा रहे हैं कि आप ये मत होने दीजिए, जैसे भुट्टो के केस में हुआ था। भुट्टो के केस में तो दे गॉट अवे, पर अब बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि भुट्टो सिंधी था, तो वो सिंधी तो ठीक है, इमरान इज नॉट सिंधी, ये याद रखना आप। सिंधी था, भुट्टो भी सिंधी था, उसकी बेटी भी थी, वो सब। और सिंधी और पंजाबी मुसलमानों में बहुत गहरी वो जो गहराई की दुश्मनी है, ये आपको मैं बता दूं। तो इसीलिए सिंध भड़क रहा है, और ज्यादा भड़काव ना करें, क्योंकि अगर सिंध भड़क गया और उसको बहाना मिल गया तो फिर ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल। और सर ये बात भी तो है ना प्रफुल्ल सर की, अभी भी आप देखिए ना, अभी ही पाकिस्तान की हालत क्या है, मतलब कि अभी भी पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। निपुण आलम बयान जी, देखिए पाकिस्तान में अंदर खाने तो जो हो रहा है वो हम देख ही रहे, इसके अलावा वो बॉर्डर पर भी लड़ रहा है अफगानिस्तान तालिबान से, और कुल मिलाकर क्या उसे ये लगता है कि अमेरिका से हाथ मिला लेने से, सऊदी अरब के साथ जाकर एक डील फाइनल कर लेने से क्या वो अपनी स्थितियों को सुधार लेगा? और जो अगर इमरान खान के साथ इस तरह की स्थिति उन्होंने की तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक अलग तरीके का वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये बात समझनी होगी, क्योंकि सर पहले का वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। ये बात असीम मुनीर भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए खुशबू जी, अभी जैसे प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा, और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि एक तो देखिए इमरान खान की पार्टी कहाँ पर है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पावर में है, सत्ता में है, और दूसरा सिंधी है। अभी तो आप देखिएगा कि अभी जब मई जून का महीना आएगा, जब इंडस का पानी कम होगा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो सिंधियों के साथ होने वाली है। सिंध जो है, सिंध तो ऑटोमेटिकली, अभी कुछ दिन पहले हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा भी था कि सिंध तो दोबारा ही, अगर हम देखें सभ्यतागत तो देखें, हिस्टोरिकली देखें, हर लिहाज से देखें, तो सिंध तो हमारा है और ये दोबारा हमसे मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिंध में आप जानते हैं फ्रीडम की एक द्वार से वॉइस वहां पे क्रिएट हो रही है, और खास तौर से पानी को लेकर पंजाब ने, पाकिस्तान ने एक बिल पास किया है कि पंजाब जो है सिंध को पानी नहीं देगा। अब जब सिंध को पानी देगा, और मई जून में पानी की ऑलरेडी कमी होने वाली है, क्योंकि इंडस का पानी हम और भी रोक देंगे, तो मुझे तो लगता है कि सिंध जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा पहले से इशू क्रिएट है, बलूचिस्तान में पहले से फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चल रही है, पीओके हमारा है, पंजाब लेके बैठेंगे ये लोग, केवल पंजाब, और सिंध तो हमारा है ही खुशबू जी। पंजाब हम खुद राष्ट्रगान में बोलते हैं, राष्ट्रगान जब हम लोग गाते हैं तो उसमें हम सिंध का जिक्र भी करते हैं। तो सिंध को, और मैं तो मानता हूँ कि सिंध के लोग इस समझते हैं नाराज हैं पंजाब में, वो ये कहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता है उसका पूरा का पूरा पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दिया। एक्चुअली ये लोग जो है पाकिस्तान के लोग, इनके साथ बड़ी दिक्कत है। आपने कहा कि समझते क्यों नहीं है, अगर ये समझते, फिर इतिहास नहीं समझते ये लोग। इन्होंने अपने जितनी मिसाइल हैं, गोरी, बाबर, ये वो सारी मिसाइलों के नाम रखे हैं जिस एरिया को इन लोगों ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया था, पाकिस्तान के एरिया को, जो आज प्रधान पाकिस्तान के पास में है, उस एरिया के नाम पर नाम रखे, अपने आपको अरब से इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। तो समझदारी की तो बात इनसे अपील कहिए मत। इनका तो सिंपल सा फंडा है कि हम
अमेरिका के लिए खून बहाने को तैयार हाँ। है। हम जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका के, पाकिस्तान के थोड़ी ना है वो। बिल्कुल जैसा सही बात। इनको और कहेगा अमेरिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे और ही निपुण हिंदुस्तान आलम बयान जी, देंगे। लेकिन अगर यही स्थिति रही प्रफुल्ल बख्शी सर, तो पाकिस्तान की जो अभी हालत है, जो ये भीख मांगता फिर रहा है जगह जगह पर और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन यहीं के लोग बगावत कर देंगे और जब बगावत करेंगे तो फिर एक और बांग्लादेश जिस तरह से अलग हुआ था वैसे अलग होते होते खंड खंड होते पाकिस्तान को वक्त नहीं लगेगा। ये एग्जैक्ट खुशबू जी, यही मैं बोल रहा हूँ। अगर इन्हें सिंध भड़क गया, बलूचिस्तान भड़क रहा है, हाँ, और उसके बाद में आप देख लेंगे कि फिर प्रॉब्लम क्या होगी। और उधर से अफगानिस्तान, अफगान तालिबान जो है वो ऑलरेडी खिलाफ है पाकिस्तान के। और तो देवबंदी जो भारत में जो ये जो मॉडल है इस्लाम का, वो अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है। तो आप ये तो उनके मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आके इस्टेब्लिश करके गए हैं। ये तो आप देखें, पाकिस्तान एब्सोल्युटली अकेला पड़ रहा है। मेरे ख्याल से अमेरिका उनको सुझाव देगा कि डोंट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, इसको सिमर डाउन होने दीजिए अपने आप। जिसको खत्म हो जाएगा, जिसको सूख जाएगा प्रॉब्लम, वो बेटर है। एकदम से भड़काइए मत। भड़कती आग में तेल डालना इज वेरी डेंजरस। तो ये प्रॉब्लम आएगी और हमने पहले आपको बता दिया है। और बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे आलमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा तो हमारा बिल्कुल। और सर शायद जो अब स्थिति है, कम से कम उसे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर अपने आप ही ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थितियां